वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 14/9/93 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राग पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तुलसीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मलिङ्गफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कि पति अगर धर्म से विरुद्ध कोई बात कहे तो वो पति आज्ञा माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए, एक प्रश्न है। आप लोगों से बार बार प्रश्न है, मेरा कहना है कि आप ध्यान देकर के सुने। भाइयों के बहनों सबने सबसे कहना है
इसमें जैसे पति के लिए स्त्री के लिए पति की आज्ञा है, ऐसे पुत्र के लिए माँ बाप की आज्ञा है, ऐसे ही शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा है, ऐसे ही प्रजा के लिए राजा की आज्ञा है, ऐसे ही नौकर के लिए मालिक की आज्ञा है। वो पाप की आज्ञा पालन करेगा न करे, ये खास बात है। अब सब में समझ लेना, प्रश्न तो एक आया, परंतु इनके साथ में जो हमारे से बड़े हैं, जिनकी आज्ञा हमें माननी चाहिए, शास्त्र आज्ञा देता है कि इसकी आज्ञा मानो, तो उस सब जगह ये प्रश्न है। तो धर्म से विरुद्ध हम बात माने कि नहीं माने? तो धर्म से विरुद्ध बात के वो नहीं माननी चाहिए हमें। विशेष लागू उनके होता है जो हर एक आज्ञा मानता है, कोई आज्ञा हो, कभी कोई आज्ञा टालता ही नहीं, उसके लिए यह लागू पड़ता है। ध्यान देना, मेरी बात और कहनी है, आप सुनते रहना। मानो ये प्रश्न लागू कब होता है कि जब पति तथा स्त्री पति की कोई भी आज्ञा पालन नहीं करती, कोई टाल नहीं रखती, सब आज्ञा ही पालन करती है उम्र भर में, तो उसका ये प्रश्न है कि धर्म से विरुद्ध आज्ञा माने कि न माने। सभी आज्ञा पालन करती है तो उसका मैं विवेचन बताऊंगा, परंतु ये प्रश्न उसी का होता है, दूसरे का प्रश्न नहीं होता वो। क्योंकि आज्ञा मानती गई नहीं मानती, तो अधर्म की आज्ञा नहीं माननी चाहिए, सीधी बात है। उसमें प्रश्न क्या हुआ कि सब आज्ञा तो मानते ही नहीं, तो धर्म से विरुद्ध आज्ञा क्यों माने? क्यों आज्ञा तो कई टालती हो, जो पाप की आज्ञा टाल दो। परंतु जो पति बता है, पति की कोई छोटी बड़ी आज्ञा कोई भी नहीं टालती, पूरा का पूरा पालन करती है, तो वहाँ प्रश्न ये आता है कि धर्म से विरुद्ध बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए। अब इसका अर्थ सुनो। तो मैं कहता हूँ कि धर्म से विरुद्ध बात हो वो नहीं माननी चाहिए। अब नहीं मानने से क्या होगा कि पति की आज्ञा भंग करने से नरक होगा, और आज्ञा पालन करने से क्या होगा? धर्म से विरुद्ध पति आज्ञा देता है, स्त्री पालन करेगी तो क्या होगा? पति को नरक होंगे, क्योंकि उसे तो धर्म से विरुद्ध करने की इच्छा है नहीं, करना चाहती नहीं, केवल पति के कहने से धर्म विधि आज्ञा का पालन करती है, तो उसको नरक होगा पति को। अगर आज्ञा भंग करती है तो नरक होगा स्त्री को। तो स्त्री का धर्म है कि पति को कोई पाप न हो, पति को कोई दुख न हो, तो अपने नरकों में जाना स्वीकार कर ले कि मैं नरकों में बेशक जाऊं, पर मेरे पति नरकों में न जाए किसी तरह से। ये भाव रखना चाहिए। तो धर्म में विरुद्ध का बात नहीं माननी चाहिए सब तरह से। और जो कोई पालते कोई नहीं पाते, उसे धर्म क्या धर्म से विरुद्ध आज्ञा पालनी चाहिए ही नहीं, सीधी बात है। ऐसे ही गुरु की आज्ञा है, ऐसे ही मालिक की आज्ञा है, ऐसे राज की आज्ञा है, ये आज्ञा नहीं मानना चाहिए। क्यों? ऐसा पतिव्रत धर्म करने वाले बहुत कम माताएं मिलेगी, ऐसा चेला भी बहुत कम मिलेगा जो अपने गुरु की सब आज्ञा मानता हो, ऐसा नौकर भी बहुत कम मिलेगा जो मालिक की आज्ञा सब मानता हो। तो उनके लिए जो बिल्कुल धर्म से विरुद्ध बात करनी चाहिए नहीं, सीधी बात है, सीधी सरल बात है। परंतु प्रत्येक आज्ञा पालन करें, उसके लिए भी अपने नरकों में जाना तैयार है हम, हमारे गुरु, हमारे पति, हमारे मालिक वे नरकों में न जाए, इस वास्ते नरक मैं भोग लूंगी, वो नरक न हो। तो धर्म विरुद्ध आज्ञा न माने कोई कैसे है, तो उसे नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है।
और जब इसका इतना शुद्ध धर्म है कि हमारे पति नरकों में न जाए, मैं वैष्णव नरकों में जाऊं, तो वो नरकों में नहीं जाएगी। इतना जिसका त्याग है, क्या उसको भगवान नरकों में भेजेंगे? पतिव्रता अपने धर्म का पालन करती है। तो सुनो एक दूसरी बात बताऊं, और वो पति की आज्ञा पालन करती है और पति पाप करता है, अन्याय करता है। एक बात याद आ गया, आप दुरुपयोग मत करना, मेरी बात का दुरुपयोग उल्टा अर्थ मत लगाना। सिद्धांत की बात कहता हूं, उल्टा अर्थ मत लगाना। पति बहुत पाप करता है और पतिव्रता पाप नहीं करती है, ठीक अपने प्रति धर्म पालन करती है। तो शास्त्र में आया है कि पत्नी अपने पति लोक को जाती है, शिष्य अपने गुरु की आज्ञा पालन करता तो गुरु के लोक को जाता है। नौकर अगर मालिक की आज्ञा पालन करता है तो वो पति उसे मार जाएगा। तो पति पाप करता है तो वो पति लोक को जाएगी, तो स्त्री भी नरकों में जाएगी, क्यों पति लोक में जाएगी। वो जिस लोक में पति जाए उसी लोक में वो जाएगी। तो बड़े भाई नंद तो हो जाएगा, बेचारी पति व्रत पालन करती है और नरक मिलेगा वो उसको, क्योंकि पति लोक में जाएगी। तो वहां पति लोक में नहीं जाएगी, पत्नी लोक में जाएगा पति। समझे? उसका पति प्रति इतना तेज है, पति के पापों का नाश करके वो अपने स्वर्ग में ले जाएगी, उसे लोग ले जाएगी। इतना पत्नी ऊंचा अर्थ है उसका। वो कैसे नरक में जाएगी? और प्राय तो छूट जाएंगे पाप। जो पतिव्रता होती है उसके प्रभाव से पति शुद्ध हो जाता है। लखनऊ की एक बात है, शरणानंद जी ने सुनाई थी। एक कायस्थ घर, तो उसका ब्याह हुआ। वो लड़की थी बड़ी शुद्ध, वैष्णव घर की, खान पान सब पवित्र था, और पति शराबी कबाबी सब कुछ था, बहुत ऐसा था दातारी। उसने कहा कि बेटा तुम अपने घर में रहना, शिक्षा थी कि पति की आज्ञा पालन करना। तो पति की आज्ञा पालन करती, सेवा करती। उसमें सभी जुआरी भी था, मांस खाने वाला था, मदिरा पीने वाला था, झूठ कपट करने वाला, सब ऐसे ऐसे बहुत से गुण थे। वो उनकी आज्ञा पालन करती। और आश्चर्य की बात है, मेरे तो कभी कभी मन में आती है, इन बहनों माताओं का कितना ऊंचा दर्जा है, महाराज नतमस्तक होना पड़ता है। मांस बना कर देती, वो मांस खाता तो मांस बना कर देती, पर आप अलग कपड़ा धो स्नान कर अलग बर्तन रखती, उसमें रोटी बनाकर खाती अपनी, और उनको बना कर देती। ये मामूली बात नहीं है। इस वास्ते ये माताओं, इनको तो हम तो हृदय से नमस्कार करते हैं, कितना ऊंचा दर्जा है इनका। पति हो गए बीमार, लखनऊ की बात है, कायस्थ घर की बीती हुई, बीमार हो गई थी। बीमारी अवस्था में उनका खूब सेवा करी, रातों जग करके सेवा करती, सेवा करते करते उसका सही ठीक हो गया। तो वो राजी हो गया, भाई मेरी ऐसी अवस्था में कितनी करी, उसके विरुद्ध तो मैं ये आचरण करता हूँ, जिसको बेचारी को अलग रोटी बना खानी पड़े, इतनी तकलीफ उठानी पड़े, फिर मेरी सेवा करती है, और बीमारी में ऐसी आस्ते ठीक हो गया है। तू एक बात कह दे, तेरी एक बात मान लूंगा, एक बता दे। तो बोली कि आप सिगरेट पीना छोड़ दो। महाराज इतना असर पड़ा, मास मेरा दोस्त इतनी सेवा करी, मैं राजी और कहता हूँ जिसे एक सिगरेट छोड़ दो, सब छोड़ दो। संत बन गए महाराज, सब व्यसन छूट गए उसके। इतनी शक्ति है इनमें सेवा की।
जो सेवा करने वाली वो नरकों में जाएगी, पति को ले जाएगी, उद्धार कर देगी। महाराज जनक गए चित्रकूट, तो जानकी जी भी मिली। जितने अपने राज्य के अहलकार थे बड़े बड़े, उनके दुख हो गया कि हमारे महाराजा की राजकुमारी कितनी आराम में रहने वाली, कितने ऐसे पढ़ने वाली, आज जंगल में बैठी है। रहने के लिए स्थान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। ऐसी दशा हमारे महाराज की राजपुत्री प्यारी लाडली बेटी। ऐसे उनको दुख हुआ, रोने लग गए। पर जनक जी महाराज के पास गई, नमस्कार किया। जनक जी ने सिर पर हाथ रखा, बेटी पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटी तूने 2 कुल का उद्धार कर दिया, मेरा भी आज मस्त ऊंचा कर दिया। महाराज जनक की बेटी हो तो ऐसी हो, और दशरथ के घर के पुत्र बने हो तो ऐसी हो। 2 कुल का उद्धार किया तेरे। तो ये ऐसी इनमें सेवा शक्ति है, इतनी है जो 2 कुलों को उद्धार करे। पुरुष अच्छा हो तो 1 कुल का उद्धार करता है। जनक जी महाराज पुत्री पवित्र किए कुल दो कुल ने बेटा पवित्र कर दिया। जनक महाराज भोगी नहीं थे जो पत्नी के दुख को देख दुखी हो जाए। कि खाने के लिए तो अन्न नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, इतनी प्यारी पुत्री। तो जनक को दुख नहीं आया, जनक राजी हुए कि बेटा बहुत बड़ा काम तो आपने किया, बहुत सूत्र किया। तो धर्मात्मा है वे तो अपने धर्म के पालन करने से खुश होंगे, राजी होंगे। और आप पालन करो धर्म तो आपकी रक्षा करेगा धर्म। धर्म एवं तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जितने संत महात्मा अच्छे पुरुष हैं सबके सब खुश होंगे। और पाप करोगे तो बहनों कोई सुखी नहीं होगा, कोई राजी नहीं होगा। कोई 2-4 दुष्ट भले ही राजी हो जाओ, पाप से कोई राजी नहीं होगा। अच्छी तरह से भगवान का भजन करने वाले, जंगल में रहने वाले संत है, उनके चोर और डाकू सेवा करते हैं, उन्हें चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मार देते हैं, और संतों की सेवा करते हैं। इस वास्ते आज्ञा पालन करनी चाहिए हित के लिए। उनका हित हो अहित हो जाए ऐसी आज्ञा का काम की। 3 तरह की बात होती है, एक बात बताइए आपको। तो एक तो वो आपन नहीं करनी चाहिए। एक बात आती है कि वो विचार में पड़ जाए कि भाई मेरे को आज्ञा दी ऐसी है, करूं कि नहीं करूं। तो एक कथा आती है, महाभारत में कहीं है। एक गौतम ऋषि थे, उनका लड़का था चिरकारी। तो माँ से कोई पाप बन गया तो ऋषि ने आज्ञा दी बेटे को किसी माँ को मार दे, ये अशुद्ध होगा, पवित्र खराब काम किया तो मार दो इसको। ऐसा कह करके वे जंगल में चले गए। वो तलवार निकाल करके ऐसे खड़ा रह गया। अब क्या करूं? माँ को मार देना कोई मामूली बात है। माँ तो सबसे अधिक पूजनीय होती है, पिता से भी 100 गुना अधिक पूजनीय माँ। उस माँ पर तलवार चलाना, और यदि पिता की आज्ञा है तो चिरकारी नाव था, वो जल्दी नहीं करता काम, वो तलवार लिए खड़ा है। ऋषि के मन में आई बात कि भाई स्त्री को मारना नहीं चाहिए, ताड़ना देनी। शास्त्र तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको दंड देना है कि उसका त्याग कर दे। स्त्री के लिए दंड और नहीं, मार पीट जो करना मतलब पाप की बात है, कभी नहीं मारे, त्याग कर दो। तो मैंने कह दिया मार दे, ये तो अनुचित किया काम, बहुत ठीक नहीं किया। ऐसे बुद्धि बदल गई, आते दूर से करे देना ना, तलवार चलाना मत, ये मारना मत। तो महाराज आज्ञा पालन करेगी मन में होती है तो धर्म को भगवान बचाते हैं। ऋषि के मन में बदल गई, भाव बदल गया। इस वास्ते पाप करना नहीं चाहिए। मैंने आज्ञा पालन करने में तैयार हो गया तो भी भगवान बचा दिया उसको।
एक आज्ञा पालन करना और एक आज्ञा पालन नहीं करना, नहीं करने की बता दी कि वो नरक में जाऊं भी न जाए, और पालन करना आज्ञा जगह कल्याण होता ही है। और एक ये विचार करना उस पर, ये करें कि न करें, कैसा करें, तो विचार करने से ही सद्बुद्धि आ जाती है। और भगवान को याद करो कि हे नाथ मैं क्या करूं, मैं तो धर्म संकट में फंस गया, पति ऐसी आज्ञा देती है, शास्त्र की आज्ञा देती है, क्या करूं, वो विचार में रह जाए। तो करे नहीं, तो विचार में रहने पर भगवान आपको आज्ञा देते। इस वास्ते बहनों माताओं के लिए ये है, चेले के लिए ये बात है, प्रजा के लिए ये बात है, नौकर के लिए ये बात है, सबके लिए ये बात है। इस बात गहरा कर्म गति धर्म की बड़ी गहरी गति है, उस आज्ञा का पालन न करें। और आज्ञा देने वाले धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, इसमें भी पापात्मा की आज्ञा पालन करना नहीं है। परंतु ये बात जरा अच्छी नहीं है। पति अच्छा है, बंदा है, पापी है, दुरात्मा है, ये दृष्टि ठीक नहीं है। बड़ों का दोष देखने का छोटों का काम नहीं है। दोष दृष्टि करना पाप है, तो अन्याय है। इस बात ये पति कैसे है ऐसा अपने को विचार नहीं करना है। अपने तो अपने धर्म का पालन करना है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता सर्वसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि को प्राप्त होता है। तो अपने धर्म का पूरा अच्छी तरह से पालन करो, उसमें सबका कल्याण होगा। स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंत्यज हो, कोई क्या न हो, अपने धर्म के पालन करने से उसका कल्याण होगा। दूसरा पालन नहीं करते उस पर जिम्मेवारी नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्त्री होती है, उसको धर्म पत्नी कहा है, पति को धर्म पति नहीं कहा है। मैंने नहीं पढ़ा है कहीं भी पति धर्म पति, ऐसा नहीं बताया। पत्नी को धर्म पत्नी कहा है। अर्थ क्या होता है कि पति जो पुण्य करता है, संध्या गायत्री करता है, शुभ काम करता है, उसके आधी भागीदार होती है स्त्री बिना किए। और स्त्री पाप करती है तो उसका आधी भागीदार होता है पति, क्योंकि उस ताड़ना के अधिकारी आपको बताया थे, तो शिक्षक अधिकारी है। शिक्षा क्यों नहीं दी? इस वास्ते जिम्मेवारी पति पर है। अगर वो पाप करे तो पति को पाप लगता है, और पति पाप करे वो पाप नहीं लगता, वो धर्म पत्नी है, धर्म की भागीदार है, पाप की भागीदार नहीं है। उसने अपने बाप को छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, भाई भतीजों को छोड़ दिया, अपने कुटुंब को छोड़ दिया, अपरिचित कुटुंब में आकर बैठ के इतना त्याग किया, वो नरक में जाएगी। पर आजकल जो ये बनती, क्या बनती है, वाइफ यूनियन, अब भी तो नरक में जाएगी ही। पति पत्नी थोड़ा ही वहां पर, वहां तो ठेका है, वो धर्म नहीं है। ये बड़ी अन्याय की बात है, पाप की बात है। एक कुटुंब की बात सुनी है। एक लड़की थी, भगवान नाम जपने वाली, भजन करने वाली, तो छोटी अवस्था में, वो पहले ब्याह छोटी अवस्था में होता था, तो वह गई उस जगह अपने बैठा, घूंघट निकाला हुआ, राम 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 करती। सब हंसते, देखो रे बहु आई, बींद नहीं देखो, बींद नहीं देखो, घूंघट निकाला, राम 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 कर बैठे। आश्चर्य करते, उस कुटुंब में मांस छुड़ा दिया लोगों ने, मांस मेरा छुड़ा दी कुटुंब में, ऐसी सेवा करी जिससे कुटुंब सुधर गया। तो ये बहनों माताओं में ताकत है, ये अपना धर्म का पालन करे तो कुटुंब शुद्ध हो जाए, कुटुंब। दूसरी बात बताई है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लेदे पर ब्रह्मण यश तेता। जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया है, उसका कुल पवित्र हो जाता है। जैसे नरसिंह भगवान ने कहा है, तो पिता जी क्या कहते हैं, तेरी पीढ़ियां शुद्ध हो गई तो कुलम पवित्रम, पवित्र हो गया है। बंधन जननी कृतार्था,
जननी का कल्याण हो जाता है। पुत्र को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो माँ का कल्याण हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, मुक्ति हो जाती है माँ की। इतना माँ का दर्जा ऊंचा है। श्री शंकराचार्य महाराज, आज आपने बड़े आचार्यों में शंकर भगवान को कितने आदर्श देखते, विदेशी लोग भी, हिंदू देखे क्या आश्चर्य है, कितना ऊंची दृष्टि देते हैं शंकराचार्य महाराज को। शंकराचार्य महाराज को तो प्रचार करना था धर्म का, अधर्म का नाश करके। तो एक मगर ने पकड़ लिया, तो माँ बेटा तो छोटे थे उस समय कि माँ माँ माँ, जो माँ को कि बेटा छोड़ रहे। तो शंकराचार्य महाराज ने कहा कि माँ तू मेरे को साधु बना दे तो मगर छोड़ देगा। साधु बना दूंगी, अरे जीता तो देखूंगी कम से कम, माताओं का स्नेह होता है, मेरे पुत्र को देखती रहूं तो बना दूंगी। मगर छोड़ दिया तो बेटा फिर मेरी 12 दिन कौन करेगा? सन्यासी को तो करने की विधि नहीं है, तो कर्मकांड नारायण बलि है, वो कौन करेगा? कहते माँ मैं 12 दिन छोड़कर सन्यास लेता हूँ, 12 दिन के लिए पीछाग्रस्त हो जाऊंगा। पहले त्याग कर देता हूँ कि 12 दिन माँ के काम करने के लिए मैं अब सन्यासी नहीं रहूंगा, इतना छोड़कर सन्यासी बनता हूँ। जब माता बीमार हुई तो महाराज आए हैं, शंकराचार्य महाराज को याद किया कि बेटा वैद्य और तुम जवाब देते हैं, क्या बात है? तो माँ के पास आए, जो बेटा तुम आ गया, बहुत ठीक है, अब मेरी चिंता नहीं, तुम सब काम करेगा। तो उस समय महाराज श्लोक सूत्र श्रिया श्रेष्ठो विष्णु हरि नयन शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोक्षि विषय स्तोत्र है। जो स्तोत्र बना उसमें मातृमोक्षार्थमाद्य, ये आदि नारायण शंकराचार्य महाराज ने माता के कल्याण के लिए स्तोत्र की स्तुति पढ़ी, स्तुति से भगवान प्रकट हुए, माँ को दर्शन कराया। तो पुत्र को कल्याण हो जाए तो माँ का कल्याण मुफ्त में हो जाए, माँ का इतना ऊंचा दर्जा है। आज लड़कियों को गर्भ से पार देते, गर्भपात कर दोगे, माँ है, माँ दुनिया की माँ बढ़ेगी, जो जड़ से ही उखाड़ दो आप, बहुत बड़ा पाप करती हुई, बहुत बड़ा भयंकर पाप है। क्या बताऊं? मेरे को बात सुनाई, ऐसी 3 घटना हुई। मशीन ने बता दिया कि छोरी है और गर्भपात किया तो छोरा निकला। कितनी अनर्थ की बात है। 4 छोरियां थी पहले, 4 छोरियां, 5वां गर्भ आया तो उसने बताया, अस्पताल में बताया, अस्पताल ने क्या दिया, मशीन देख दिया कि छोरी है। गर्भपात किया तो निकला छोरा, जो लिखा दिया। वह पूछे रहे बताओ सही छोरा है कि छोरी है कि नहीं, बताओ तो मुश्किल हो जाए। हमने सुना यहाँ तक अगर बता दे और छोरा बता दिया तो गर्भपात करने वाला को मुश्किल हो जाए। अब रोए बैठे करे क्या, बताया नहीं, फिर पता लगा बेचारी को 4 तो छोरियां पहले थी और 5 लड़का आया जो नाश कर दिया। छोरी बताकर छोरा निकल गया। ऐसी 2-3 जगह मशीन आपकी फेल हो गई, फिर भी मशीन पर विश्वास करते, भगवान पर विश्वास नहीं करते, शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, धर्म पर विश्वास नहीं करते, इन पटावटी यंत्रों पर विश्वास करते हैं। हमारा भारतवर्ष जो धर्म प्रधान है, उपासना प्रधान, भगवान को प्रधान मानने वाला, आज भगवान पर विश्वास छोड़ दिया, धर्म पर विश्वास छोड़ दिया, कर्तव्य पर विश्वास छोड़ दिया और राज पर विश्वास करते हैं, जो कितना अनर्थ कर रहे हैं। थोड़ा विश्वास रखो बहनों माताओं, कृपा करो, ऐसा बड़ा अनर्थ मत करो, अन्याय मत करो। कई जगह ऐसा धोखा होता है। कहते ये बात संसद में चली, हमने सुनी है, कहते ऐसे धोखा हो जाता है तो क्या करो, तो अपने क्या करो कि लड़का लड़की परीक्षा मत करो,
अपने ऐसा करो कि ये मानो लड़का स्वस्थ है बीमार है, अब बीमार का नाम करो गर्भपात कर दो। अब छोरा छोरी को मत कहो, ये निर्णय हुआ है गर्भपात तो करना, पर छोरा छोरी को पता नहीं लगे तो क्या करो कि स्वास्थ्य ठीक है नहीं छोरे का, ये परीक्षा करो। 300 रुपया दे, 300 ऊपर दे, इतना रुपया दे मेरे आज गर्भपात करने का। तो वैद्य लोग है, डॉक्टर है, वे कहते 5 रुपया मिले, इस वास्ते तो गर्भपात कर ही दे। कितनी अनर्थ की बात है। अभी लड़का लड़के की गणना करी, तुम्हारा छोरा कितना कमाई, छोरों कितनी सगड़ी, उसमें मिलाया 3000 छोरों में से 2000 छोरी है, ये हुआ है। और कुछ दिन पर चलेगा तो 4000 में से 1000 छोरी हो गई। तो अच्छी बात है, ब्याह तो जितनी छोरी उतना ही होगा, जो कुंवारे मर जाएंगे तो जल्दी घट जाएगी ये संख्या, वंश जल्दी नष्ट हो जाए। कहते गर्भपात करने से स्त्री की आयु घटती है, उनकी बीमारियां होती है, तो अच्छी बात है, उसमें हर्ज क्या है। अगर स्त्री बीमार हो गई मर जाए तो छोरा तो पैदा होगा, अन्न कब खाएगा, बहुत देरी होने से। अन्न खाने वाले अबारी मर जाए तो कम हो गया, ठीक एक संख्या घट गई कि नहीं। गर्भवती का गर्भपात करने से बीमार हो जाती, मर जाती है, तो अपना तो अभिष्ट सिद्ध हो गया। छोरा तो अन्न खाने में कब लगेगा, तो अभी अन्न खा रही है, इस बात इतना अन्न बचेगा, लाभ ही फायदा है, नुकसान क्या है। क्यों घटानी तो है, सृष्टि घटानी है, लुगाया मर जाओ तो भले मर जाओ बोले, ये दशा हो रही है भाई। आप थोड़ा विचार करो। हम कहते हैं उसको कोई समझते नहीं, तो मैं तो भाई समझता हूँ जैसी बात कहता हूँ, नहीं समझता वो समझ कहां से लाऊं बताओ। जब मेरे में समझ है ही नहीं, वो मेरे से उधारी थोड़ी मिले किसी की, मैं जितना समझता हूँ उसे कहता हूँ। पर इसका नतीजा बड़ा खराब है, लोग में परलोक में सब जगह बहुत खराब नतीजा है। इस वास्ते बहनों माताओं आप बचाओ। धर्म को बचाया है तो स्त्री समाज ने बताया है। मैं पुरुषों से पूछता हूँ, सबकी तो नहीं कहता, मैं घनी जगह ऐसी बात है, स्त्रियां प्रेरणा करती है, साथ आता है तो स्त्री प्रेरणा कहती है ब्राह्मण को निमंत्रण दो, कल तुम्हारे पिताजी का साथ है। दूसरी जगह जन्मी जिस छोरी को तो याद है, आप खास पिता की जगह बैठो, आपको याद ही नहीं है। घनी जगह ऐसी बात मैंने सुनी है, देखी है। आज अमुदन साहब का श्राद्ध आ रहा है, आप ब्राह्मण को निमंत्रण दो। दूसरे घर जमी को याद है, कारण क्या है, इनके धर्म का संस्कार है, उनका नाश करते हो। तो उनके ये तो औजार है, स्त्री नष्ट हो जाती, आप ही नष्ट हो जाएगी प्रजा, आप ही नष्ट हो जाएगी, ब्याह होगा ही नहीं तो नष्ट ही होगा, और क्या होगा। राजपूतों का कितना वर्णन आता है महाभारत में, भागवत में, पर आज राजपूत संख्या बहुत कम है राजपूतों की। कान के टीके का मर्यादा चला, इतना टीका देवे जब होए तो जन्मते ही मार दी छोरी को, तो छोरियों को मार दी। जो कई कुमारे राजपूत मर गए, मैं जानता हूँ, कुंवारे रह गए, मर गए। तो वंश नाश करने का बड़ा बढ़िया तरीका है कि लड़कियों को गर्भपात कर देना। सर आप माताओं ही आप करती हो। मैंने महिला संघ की बात सुनी, मैंने बोला महिला संघ तो मन करे, महिला संघ भी बंद नहीं करते इस बात को। महिला संघ की बात हुई, परसों से छोरी आई थी वहां, जवान वे कहते क्या करो, मेरा पति ऐसा दुख देता है, ऐसा कष्ट करता है, मारपीट करता है, क्या करे। मैंने कहा महिला संघ में कहो तो कितना रुपया मांगे भाई, 1500 रुपया मांगा। मेरी कहती कि 1500 रुपया लाओ, अब बेचारी 1500 रुपया कहाँ लाओ। महिला संघ में यह बात मिली, मेरे ऐसे आप होते क्या करो कि 1500 रुपया लाओ, कैसे तुम्हारी सुनाई करेंगे। ये महिला संघ की बात परसों तरह सुनी मैंने। क्या दशा है आपकी, विचार नहीं करते आप। चेत करो,
नारायण नारायण नारायण, राम राम राम। और बहुत एक श्लोक है गीता जी में, उसमें बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। मैंने इसकी व्याख्या की बार की है, फिर कह देता हूँ, आप कृपा कर ध्यान देकर सुने। लोगों के अर्थ में है कि ज्ञानवान होता है उसके बहुत जन्म होने की मुक्ति होती है, ज्ञानवान की जल की मुक्ति नहीं होती। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानवान बहुत जन्म के बाद कल्याण होता है। वासुदेव सा महात्मा दुर्लभ है, तो ये अर्थ नहीं है इसका, ये अर्थ है ही नहीं। बताया है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, इति माम प्रपद्यते। ये ज्ञान जैसे वासुदेव सर्वम इस प्रकार से शरण होता है। शरण होने का प्रकार बताया है, चतुर्विधा भजन्ते माम। ये 4 आदमी होते हैं, 16, 17, 18, 19 4 श्लोक है 7वें अध्याय में। तो उसमें चतुर्विधा भजन्ते माम, पहले 4 प्रकार न मान दुष्कृतो मूढ़ा प्रबंधते नराधमा माया, पहले 4 तरह मेरे शरण नहीं होते। शरण होते हैं 4 प्रकार के, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानवान। तो 3 की उदारा सर्व ही वे थे, भले अर्थार्थी हो, उदार हो, जिज्ञासु हो, ज्ञानी हो, सब किसे उदारा सर्व ही थे, सब किसे उदार है। तो ज्ञानी तो आत्मा में, ज्ञान तो मेरा आत्मा ही है। तो ज्ञानी की शरणागति क्या है? वे तो शरण हे नाथ शरण हो जाए। अब वो ज्ञानवान है, सब जगह परमात्मा को देखता है, तो उसकी शरणागति क्या है? वो शरण भगवान माम एव प्रपद्यन्ते मायाम एतांतरंती थे, मेरे शरण होते हैं वे माया को तर जाते हैं। तो उनके वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, ये शरणागति है उसकी। ज्ञानी की शरणागति बता दे, ज्ञानी की शरणागति कैसी है? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो सब जगह परमात्मा है। श्री राम मैं सब जगह देखी, करूं प्रणाम सब जाने, करूं प्रणाम जोर जुग पानी, सब जगह परमात्मा है, परमात्मा है ऐसा। तो ऐसे ज्ञानी की शरणागति होती वासुदेव सर्वम। क्यों ज्ञान हुआ है ना उसको, ये ज्ञानी करके ज्ञान मार्गी की बात नहीं है। चतुर्विधा भजन दे माम, भजन करने वाले भक्ति के 4 वेद है, ये ज्ञान ही नहीं है, भक्ति के 4 वेद है, 4 बार। तो सबसे ज्ञानी भक्त कौन सा? वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान। जैसे प्रहलाद जी महाराज है, तो भजन करते हैं भगवान का, वो बिल्ली का बच्चा बच गया, इससे उन पर असर पड़ा, तो ऐसा ज्ञानी सब में भगवान है। तो इसका भजन था उनका, सब में भगवान देख। बीच तो आग जला नहीं सकी, समुद्र डुबा नहीं सका, ऊपर से गिरे पर मरे नहीं, हाथी चुबाया मार नहीं सका, सांप से मार नहीं सका, जहर दिया मार नहीं सका। क्यों? वासुदेव कैसे मारेगा? वो जहर में वासुदेव को देखता है, अग्नि में वासुदेव को देखता है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान है वो, ये उनका ज्ञान है। तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, प्रत्यक्ष उनमें डर लगता ही नहीं, भय लगता ही नहीं। भगवान से वासुदेव से डर कैसा लगे? कई ज्ञान मार्ग कहते हैं कि द्वितीयाद्वै भयम भवति, इस वास्ते 2 मानता है, भगवान को अलग मानता है, सेवा करता है, उसको भय लगेगा। द्वितीयाद्वै भयम भवति, द्वितीय से भय होता है। तो भगवान द्वितीय होते हैं, आत्मीय होते हैं? भगवान द्वितीय होते हैं, खास आत्मीय है। ज्ञान तो आत्मा ही में मत हूं, ये द्वितीय हुआ, आत्मस्वरूप होता है वो, तो कैसे हुआ? ये क्या है? ये ज्ञान मान विमत भव भय हरिण भैदर आदरी ते पाए दुर्लभ पदादपि, दुर्लभ शरीर पा करके पतत हम दे गए नरक हम जाएंगे, दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भी। ज्ञान मान है विमत, ज्ञान का अभिमान है, विमत है मत वाला है, ज्ञानमान है, ज्ञान माने, ज्ञान आत्म ज्ञान मन्य, ज्ञान मानी।
व्याकरण क्या होता है? ज्ञानमान में जो ज्ञान को मानते हैं हम ज्ञानी है ऐसा अभिमान करने वाला, ज्ञान के अभिमान करने वाला का नाम है कि मेरे को ज्ञान हो गया और यही ठीक है, भक्त है तो सब द्वैत में है, ये तो पता नहीं जाएगा सब सब। ये ज्ञानवान है। जो वशिष्ठ ने कहा है कि ये बद्ध ज्ञानी है, तो इसका अर्थ ये है कि सब तरह से भगवान में शरण हो जाए और ज्ञान की तत्काल सिद्धि होती है। मैं तो कहता हूँ ज्ञान मिलना बड़ा सुगम है, रामायण में आया है निर्गुण ज्ञान सुलभ, अति सुलभ नहीं बताया, अति सुलभ बताया। निर्गुण ज्ञान सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि में भ्रम होय। निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप सुलभ है। कैसी कैसी बढ़िया बात बताई। निर्गुण रूप सुलभ अति क्यों है कि तर्क से सिद्ध हुए, विवेक से सिद्ध हुए, तो तर्क के सामने नास्तिक भी नतमस्त हो जाए, ये तो अति सुलभ है। और भक्ति में मानना पड़ता है भगवान है साक्षात। अब कैसे माने? इसलिए के लिए रो रहे हैं, कैसे माने उनको भगवान? ढूंढते फिरते हैं, पता है ही नहीं। अरे पता तो लग गया गीतराज से भी, सो दक्षिण लगे वो भौरी बात सब साफ बताइए। फिर जो होते हैं कि भगवान की लीला है, वो लीला एक समय सुगम अगम नाना सुनि मुनि मन भ्रम होए। ब्रह्मा जी के भ्रम हो गया, नारद जी के भ्रम हो जाए, सती के भ्रम हो गया सगुण को देख करके, और भगवान की कथा सुनने से दूर हो गया। गरुड़ जी भी कथा सुनी दूर हो गया, पार्वती कथा सुनी दूर हो गया। तो भगवान की कथा सुनने से भ्रम दूर होता है, अवतार देखने से भ्रम होता है। लोग कहते हैं दर्शन नहीं हुए। अरे दर्शन तुम क्या करोगे, कथा सुनो तुम भगवान की कथा, जो बड़े बड़े भ्रम दूर हो गए। देवताओं का भ्रम दूर हो गया, इंद्र का भ्रम दूर हो गया। सगुण भगवान को जान नहीं सकते। सगुण जानने की बड़े विचित्र अवस्था होती है, वो विशेष विश्वास होता है। निर्गुण परंतु ये भक्ति साधन कहो बोसानी सुगम पंथ मोहिए, पंथ सुगम है भक्ति का। और ज्ञान का पंथ कृपाणी की धारा, उनका अनुष्ठान करना है, कृपाणी की धारा है, ऐसी धारा है। तो ज्ञान का मार्ग कठिन है। तो भाई सच्ची पूछो तो मेरे मन में आती है, आप क्षमा करना, मेरे दीदा ज्ञान बहुत सुगम है, तत्व ज्ञान बहुत ही सुगम है। इतना सुगम कोई काम है ही नहीं, इतना सुगम कोई काम हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। क्यों सुगम है? कि सुगम और कठिन तो करना पड़े तब कठिन सुगम होता है, करना ही पड़ता है। इसमें करना तो क्रिया की प्रधानता है, उसमें विवेक की प्रधानता है। ठीक जाना आंख उड़ी खत्म हो गया, नींद से जग गया, ऐसे जग गया, करना क्या पड़ता है उसमें? करना पड़े तो ज्ञान जानता ही नहीं हो, वे ज्ञान समझते ही नहीं वे ज्ञान क्या होता है। ज्ञान ना तो जानने का बहुत तत्काल ज्ञान होता है। और भक्ति मार्ग में विश्वास कठिन है, भगवान पर विश्वास होना कठिन है। एक विश्वास हो जाए तो भगवान सब जगह मौजूद है, किस जगह भगवान नहीं है, तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। उसमें एक विलक्षण बात और है, गीता जी में आई है, आश्चर्यवत कष्ट देना माश्चर्यवत बदती वचान्य आश्चर्यवत चैन मन्यश्नोति श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित। इनका सुना भी आश्चर्य है, कहने वाला भी आश्चर्य है, और इनको सुन करके कोई नहीं जानता, सुन करके कोई नहीं जानता है अर्थ। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित, चौथे चरण का अर्थ अक्षरार्थ किया जाए तो सुन करके कोई नहीं जानता है, ये अर्थ है। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित, एनम श्रुत्वा कश्चित् न वेद, कोई भी नहीं जानता है। मधुसूदनाचार्य ने गूढ़ार्थ दीप का टीका लिखी और जोर पड़ा है, उनको इस अर्थ करते हैं, जोर पड़ा है, पढ़ लेना मधुसूदन जी को। तो संस्कृत ये कह रहे हैं, समझे, सुनकर कोई नहीं जानता। और सुन करके ज्ञान को सुन करके नहीं जानता,
और जहाँ भक्ति की बात है, दूसरी बात बताई है 7वें अध्याय में जो भक्ति का कांड है उसमें कैसा है, कोई एक नहीं जानता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यदि सिद्धे यत्सा में सिद्धा नाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः कश्चिन माम वेत्ति, मेरे को जानता है। भक्ति में तो जानता है नहीं, कोई नहीं जानता, नहीं बताया है, कोई ये जानता है। श्रुत्वा प्यनम वेदन से विगस्त, सुन के कोई नहीं जानता। अच्छा, दूसरी बात, इसके विरोध आया गीता जी 13वें अध्याय में, अन्ये एवं अजानंता एवं ज्ञान योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग चारों लभिषा है। ध्यान प्रसिद्धि के अन्य सांख्य योग ने कर्म योग इनसे परे, ध्यान योग कर्म योग और भक्ति योग तीनों आया, वही ध्यान योग कर्म योग ज्ञान योग। और बताया कि वह अन्य तू एवं अजानंत, न ध्यान योग जानते, न ज्ञान योग जानते, न कर्म योग जानते, एवं अजानंत, ये चीज बताया। ध्यान प्रसिद्ध के आत्मा अन्य सांख्य योग ने कर्म योग इनसे परे, अन्य तो एवं अजानंत, ऐसा नहीं जानते। श्रुत्वा ने भी उपासना, दूसरा सुनकर उपासना करते, ते भी चातरन ते मृत्यु श्रुति परायण, वो सुनने के अनुसार चलने वाली मृत्यु उतर जाते हैं। कितनी सीधी बात है। श्रुत्वा प्यनम वेदन ज्ञान में तो वो बात है, भक्ति में ये बात है। कितनी विलक्षण बात बनेगी गीता में, भाव 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 देव कितना विलक्षण है, कितनी अलौकिक बातें पड़ी है। श्रुत्वा ने ते भी चाति तरन देव मृत्युम श्रुति परायणा, सुनने के परायण हो गए। गुरु जी ने कह दिया कि गायों चराओ, वो गया ज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए चेला। गुरु जी ने कहा 400 गाय है, इन गायों को चराओ, तो 1000 होगी जब पहले वहां 400 के 1000 तो अच्छा पानी हो, जहाँ पर घास हो वहां चराओ, जगह ले जाओ। तो वे गायों के चराते रहे, चराते चराते 1000 हो गई, बछड़ा बछड़ी होते होते 400 के 1000 हो गई। हमारे तो कोई कह देगा 1000 हो, तो मैं तो दिन में एक दो बार दिन में रोजाना गिन लेंगे हम तो। 1000 और आफत मिटेगा। परंतु गौ में से एक साढ़ ने कह रहे हमारी 1000 संख्या हो गई, तुम ले जा गुरु जी के पास। नहीं तो कितनी बार जो मैं तो मेरी बात करूं 2-3 बार गिना, दिन में एक में 2-3 बार हुई नहीं, 1000 हुई नहीं, समझिए वो गिनता ही नहीं है। ये नाम है श्रद्धा। वो कहो देख, अब हुई तो ब्रह्म का एक चरण का मैं ज्ञान बताता हूँ। फिर अग्नि श्लोक अग्नि ने एक ज्ञान बताया कि मुद्द एक पक्षी है, उसने ज्ञान बताया। ठेठ आए तत्व ज्ञान हो गया। गुरु जी ने कहा तेरा चेहरा तो ज्ञानी का दिखता है, तो ज्ञान हो गया कि महाराज हो गया। मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, आप सुनाओ। बोलो। श्रुत्वा ने भी वो सुन करके काम किया। श्रुत्वा ने उपास नहीं गया चढ़ाई। तो संत महात्मा लोगों की आज्ञा पालन करे, उन्हें कोई काम थोड़ा ही करना है, घर का उसका कल्याण करना है। तो उनके सामने जाने पर कैसे बाकी रहेगा। वासुदेव सर्वम, जिसकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव है, उनके सामने जाते ही हम तो वासुदेव हो गए। आया कि नहीं आ विचार में। जैसे कोई पति व्रता के है कि हमारा पति साक्षात ईश्वर है, तो ब्याह तो सब ईश्वर हो गए। और कोई कुंवारा रह जाए क्या विचार बात। वैसे नहीं है, ये बात तो ऐसी है कि तत्व जो पुरुष है उसमें सब वासुदेव आज सृष्टि है, वह दृष्टि ऐसी सब वासुदेव है। तो जैसे गंगा जी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, तो उन महात्माओं की दृष्टि में आने पर क्या हम पवित्र नहीं हो गए। विचित्र बात है। श्रुत्वा ने उपासते, श्रद्धा भक्ति हो, भक्ति प्रेम श्रद्धा विश्वास। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेज बिन द्रव्य राम। बोलो, बिना भगवान विश्वास बिना भक्ति नहीं होती।
विश्वास है इधर तो भगवान ही है, साक्षात परमात्मा ही है, उसे दूर कैसे ले जाओगे? तो ज्ञान में तो श्रद्धा करी हुई है, विवेक प्रधान है, और भक्ति में विश्वास प्रधान है। कह दिया मातृदेव भव, माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। अगर माँ को परोस हो तत्व ज्ञान हो जाएगा उसको। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। कहते माँ को तो ज्ञान है ही नहीं और बेटे को ज्ञान हो जाएगा। तो रावण कोई ज्ञानी महात्मा था क्या? मंदोदरी होगी ऐसी जो राम जी को जानते थे, बहुत समझाएगा, आप मत करो। नाथ राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला वो काला। मंदोदरी जानती, रावण नहीं जानते। अरे पतिव्रता थी वो। तो पतिव्रता होते हुए रावण ज्ञान नहीं, वो ज्ञान हो जाए। हाँ वो हो जाए, कैसे हो जाए? सब पति की सेवा तो उस पति की करी जो उसी थे वो हरण कर लाया। यार मार अन्याय अन्याय करता, ऋषियों की लिया कर खून ले जाओ, उनका मनुष्य खून लिया वो कर लगता है हमारा। तो कैसे ज्ञान हो गया? तो वो पति की आज्ञा पालन करती है, वो भाइयों बहनों पति की नहीं करती है, शास्त्र की, पुराणों की, वेदों की, ऋषियों की, महात्माओं की, भगवान की आज्ञा पालन कर रही है। भगवान ने आज्ञा दी है कि तुम पतिव्रता बनो, तो आज्ञा पति की नहीं है, वो तो शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, भगवान की आज्ञा है। गुरु की भक्ति करो, शास्त्र वेद पुराने की आज्ञा है। मालिक की सेवा करो, गुरु जी की सेवा करो तो कल्याण हो जाए उसका। पर आजकल गुरु तो महाराज ज्यादा चेला बनाने के लिए ही है। जिनके मन में चेला बनाने की अधिक मन में है, वो गुरु नहीं बन सकता। वो गुरु कैसे बनेगा? वो चेला दास है। मेरा चेला बन जाओ, मेरा चेला बन जाए, मेरा चेला बन जाए। चेले की गर्ज है, दास किसका नाम है? जो मालिक की गर्ज रखे वो चेला। वो ऐसे समझो आपका पोता चेला है वो गुरु। धन तो आपके पास, धन तो आपका, धन का वो चाह ना करने वाला तो आपका चेला, तो धन का चेला वो गुरु है। उनके मन में धन की चाहना, धन देवा मेरे, धन दे दे, तो वो आपका पोता चेला है। वो गुरु कल्याण कर दे। कल्याणी गुरु जी की बात आती है, सोना तोला जाए, सोना ले दौड़े ईंट, मेरी तोड़ना ये पीली पीली नहीं ईंट। अरे ईंट तोड़ी जाए, सोना तोड़ा जाता है। अच्छा गुरु की बात करिए, हम गुरु हैं, हमारी सेवा करो, कल्याण हो जाएगा। हम नाराज हो गए, तुम्हारा कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते, गुरु से भगवान भी नहीं कर सकते। धमकाते विदुषों को। हमारे पास पत्र आया, एक ने कहा 19 वर्षों से सेवा करता हूँ गुरु जी की, आगे पोल निकली मार तो यहाँ तक लिखा है कि स्वामी जी आप सभा में चेता दो, आदमी चेत हो जाए। मैं तन मन धन सब तरह से पालन किया, गुरु जी की सेवा करी और सच्चे हृदय से माना, परंतु आगे जाकर कुछ नहीं, सब ले लेंगे। हरे ही शिष्य धन शोकन हरे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। तो शोक हर देते है शिष्य धरी। बहवो गुरु संति, गुरुवो बहवः संति, शिष्य वित्तापहारक, दुर्लभश्च गुरु लोके ऋषि शिष्य हित्तापहारक। वित्तापहारक तो मिलेंगे, धन लेने वाले तो गुरु के ही मिलेंगे, परंतु दुर्लभश्च गुरु लोके, संसार में वो गुरु दुर्लभ है जो हित्तापहार, हृदय के ताप को दूर कर दे, आपके घर में मिटा दे, आपका अंधेरा मिटा दे, आपको शांति प्रसन्न आनंद का ठिकाना न रहे, वो गुरु होता है। गुरु होते हैं वो शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरु तो गुरु बनाते हैं, जो उनके शरण आ जाए वही गुरु। पार्श होता है वो तो लोहे का सोना बनाता है, गुरु तो महात्मा बना देते हैं उसको भी। यहाँ तो टकसाल घुस लिया तत्व की, टकसाल, वो गुरु नहीं बनाए, गुरु गुरु बनाता है, गुरु बनाता है। वो तत्व के बना दे गुरु, तत्व के तो गुरु होता है। सर्वे ते ज्ञान वृद्धि से किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन वृद्ध होता है, कोई वायु वृद्ध आयु वृद्ध होता है, कोई वर्ण वृद्ध होता है, कोई आश्रम वृद्ध होता है, ऐसे क्यों कहते हैं वृद्ध होते हैं। सर्वे थे ज्ञान वृद्धि से, ज्ञान वृद्ध है उसका शिष्य किंकरा, शिष्य किंकरा, सब ज्ञान वृद्ध के।
तो ज्ञान वृद्धि, वो ज्ञान देते, उसे ज्ञान देने से कितनी क्या बात हो जाए काम। तो वो गुरु है जो ज्ञान करा दे। को वा गुरु यो हितोपदेष्टा शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त एवं। तो ये कल्याण करने वाले हैं, इनकी आज्ञा में चलने से कल्याण होता है। परंतु वे हो तो गुरु वास्तव में हो तो भाई देखो पत्र लिखा कि आप लोग चेताओ, ऐसे पंजे में न फंसे। 19 वर्ष रहा हमें, दशा ये हुई, मैंने कमी नहीं रखी, तन मन धन सब तरह से शरण हुआ, ये मैंने करके देखा। क्या इसकी सिद्धि तत्काल होती है? हाँ तत्काल होती है। सिद्धि का पहचान क्या है? सिद्धि की पहचान क्या है? आप बताओ भाई। कोई क्या सूरज उग गया, पहचान क्या? बैटरी लाओ। क्या सूरज उगा नहीं देखा? नहीं बैटरी नहीं देखा। दियो करो क्या तो सूरज उगा कि नहीं? गांव में आग लग गई, लाए लग गई, तो लाओ दियो करो देखो लाए दिए देख जैसी होती है, वो लाग छानी रहेगी। जैसे कि क्या पहचान हो गया, ज्ञान हो गया, कई बात करते हैं। ज्ञान थर्मामीटर तो है, थर्मामीटर जिसे परीक्षा करोगे, वो तो ऐसी आग है, ऐसा सूरज है जो आप पर दिखता है, प्रकाश की जरूरत नहीं। दूसरी चीज देखने के लिए आंख और प्रकाश दो की जरूरत होती है वस्तु को देखने के लिए, पर साक्षात सूरज के लिए केवल आंख की जरूरत है, दीपक की जरूरत नहीं है। संसारिक जो चीज देखो दो चाहिए, एक तो आंख चाहिए, एक प्रकाश चाहिए, पर परमात्मा लेके प्रकाश की जरूरत नहीं है। इसी में वृत्ति व्याप्ति का है, फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति। तो महाराज परमात्मा की प्राप्ति हो गया ऐसा कोई मिल जाए समझना चाहिए। भगवान ने बहुत कृपा कर दी, बड़ी भारी कृपा कर दी है, ऐसा कोई मिल जाए। दुर्लभ होता है संसार में सत्य के जीवन मुक्त महात्मा। जगह जगह महात्मा देखो तो कहीं तो शरीर के लिए तपस्या करते हैं, कहीं जीने के लिए तपस्या करते हैं, कहीं विजय करने के लिए तपस्या करते हैं, कहीं राज्य पाने के लिए करते हैं, कहीं दीर्घ जीवन के लिए, निरोग होने के लिए करते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाले पहले जमाने में कितने थे आप देखो, इतिहास पता लग जाए। यार आज तो गया गुजरा जमाना कौन विचार करता है मना से? कोई एक ही तन करता है, इतना विशुद्धान कोई एक तत्व से जानता है। तो भगवान के चरणों की शरण हो जाओ, सीधा रास्ता है शरण होने का सबसे बढ़िया। गीता में सर्वगुह्यतम शब्द मन मना भव मामे के शरणम बजने के सर्वगुह्यतम पद आया है। सर्वगुह्यतम एक बार आया है, गुह्यतम आया है, गुह्यतर आया है, गुह्य आया है, रहस्य आया है, पर सर्वगुह्यतम पद एक बार आया है जो भक्ति के लिए आया। आप गीता पढ़ देख लो, भक्ति में गुह्यतम शास्त्रम गुह्यतम का ज्ञान के मार्ग में से नहीं आता है। तत्व के जीवन मुक्त बताया, उसके लिए ऐसा नहीं भी है कि ये दुर्लभ है गुप्त, ऐसी बात नहीं बताई है। भक्ति के लिए आया। सर्व गुह्यतम भूया, ये इनके ये 64वां है, ये 65 मन मना भव 65 है, 100 ये 66 है, 64 65 66 18 अध्याय की। माम एकम शरणम, एक भगवान में शरण हो जाओ। तो सुलभ से सुलभ है और अवश्यम भावी रामबाण उपाय है, ये कभी फैल नहीं होता। भगवान के शरण हो जाओ, निहाल हो जाओगे, इसमें संदेह नहीं है। संत महात्माओं की बात मैंने सुनी संतों से, कि संत होते हैं तो संत ऐसे महात्मा मिल जाए तो शिष्य को करना कुछ नहीं पड़ता है। वो तो शिष्य आगे चलना, अब करना क्या पड़े उनके लिए, अब करना क्या बाकी रह गया। साधन करे गुरु जी सिद्ध हो जाए शिष्य, वे गुरु जी होते हैं। छोटा बच्चा है दूध पीता है, और वह बीमारी हो जाए तो दवाई खाओ माँ, वो दवाई खाता नहीं, वो तो दूध जी पीता क्यों। बच्चे को दवाई खानी पड़ेगी, बच्चे की दवाई माँ को खानी पड़ेगी। ऐसे जो गुरु परायण हो जाए उसको मुक्ति करने का काम गुरु जी को पड़ेगा। दवाई खाओ गुरु जी, स्वस्थ हो जाए चेला, ऐसा होता है। पर होता है उसी का ही दूध जी केवल तब
बड़ा हो जाओ तो आज मैं बीमार हो जाऊं, हमारी माँ दवाई खाएगी, ठीक हो जाएगी। माँ क्यों खाएगी? तुम माल खाते हो, दवाई माँ क्यों खाएगी? माँ का ही दूध पियो तो माँ को दवाई लेनी पड़ेगी। सर बच्चा क्या करे, माँ को दवाई खानी पड़ती है। ऐसे भगवान के प्राण हो जाए तो भगवान को दवाई खानी पड़ेगी, गुरु प्राण हो जाए तो गुरु को दवाई पड़ेगी, माँ बाप के प्राण तो माँ बाप को दवाई होगी। ऐसे स्त्री है, पति पड़ता है तो दवाई खानी, पति को खानी पड़ेगी, उसको भगवान पड़े, उसे कल्याण हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण।